हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो वेक्टर्स और सुनते सुनते पक गए होंगे कब से मेरे साथ सीख रहे हो वेक्टर। तो आज मैं आपको बता दूं ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का 5.5 जो है हम करने वाले हैं। हो सकता है और एक लेक्चर लग जाए 5.5 कंप्लीट करने में। जो डिलीटेड सिलेबस है 2020 में कुछ जो वेक्टर वाला पार्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो निकल गया है, बट मैं कोशिश करूँगा उसके भी कंसेप्ट आपको बताऊँगा। तो मोस्टली जो है इस साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लास्ट लेक्चर होगा और जो डिलीटेड सिलेबस है उसके लिए मैं और एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है, बाद में। तो जो एक्सरसाइज 5.5 है वो हम स्टार्ट करेंगे आज, बट एज यूजुअल जैसे कि आप जानते हो कि हर एक्सरसाइज सिखाने के पहले मैं उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। तो ये जो हमारा न्यू सिलेबस मैथ्स 1 चैप्टर 5 है, वेक्टर लास्ट ईयर से बहुत भी था और इस साल भी है, बट इसमें बहुत ज़्यादा जो है नए कंसेप्ट भी डाल दिए गए जो लास्ट ईयर वेक्टर चैप्टर में नहीं था। तो चलो शुरू करते हैं 5.5 का बेसिक कंसेप्ट। 5.5 जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें ट्रिपल प्रोडक्ट सीखना है। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है पहले वो जानो। अगर समझो कि आपको पता है कि ए बार एंड बी बार दो वेक्टर है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपने सीखा था दो तरीके से हो सकता है, वन इज डॉट प्रोडक्ट, वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है ना? क्योंकि डॉट करने के बाद जब दो वेक्टर का डॉट करते हो तो उसका आंसर स्केलर आता है। स्केलर मतलब नंबर, वेक्टर नहीं आता। बट जब दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो वेक्टर में आता है, डायरेक्शन में आता है। इसका आंसर कैसे आएगा? आई, जे और के फॉर्मेट में आएगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है? और इसका जो आंसर आएगा वो एक नंबर के फॉर्मेट में आएगा, इस तरह से। जैसे 7 आ गया, आई जे के नहीं आएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर वैल्यू आया। इसका आंसर कैसे आया? वेक्टर आया। कैसे पता है? इस तरह से कोई आंसर आता है। तो ये क्यों बता रहे हो? ये तो हमने पहले सीखा था, कुछ नया बताओ। यस, जब तक आपको पुराना नहीं पता होगा तो नया कैसे करेंगे? ओके, सो अब क्या है देखो, अभी ये प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट मतलब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज प्रोडक्ट ना, व्हाट इज ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या कि जैसे ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते थे, अब अगर 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई हुआ तो उसको ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। तो अब ये भी तो ट्रिपल वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और नाम से तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर इन तीनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर कोई नंबर आता है, सपोज 8 आया, तो ये क्या हो गया? स्केलर वैल्यू आई। तो ऐसा ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर स्केलर आता है उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा कि ऐसे 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आंसर आएगा वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, आई, जे, के, और इनके साथ कुछ नंबर्स भी रहेंगे, 3i, 2j, कुछ तो इस तरह से आएगा। यानी यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ एक नंबर आ रहा है, 8 आएगा क्या? कुछ भी आ सकता है नंबर। और यहाँ पर 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? एक वेक्टर आ रहा है आंसर में। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी होंगे, हाँ, 2i, 3j, इस तरह से। तो बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दोनों के अंदर 3 वेक्टर्स का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोनों के अंदर। और स्केलर अगर होगा, इफ इट इज स्केलर देन द आंसर विल बी अ सिंगल वैल्यू, एंड इफ इट इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देन यू विल गेट अ वेक्टर इन द आंसर। बट पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है? तीनों को क्या तरीका है तो आपको बताता हूँ। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको इस तरह से दिखाते हैं, ए बार, बी बार, सी बार, ये 3 वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सपोज मैं बी बार और सी बार को एक साथ लेके क्रॉस करता हूँ, कोई भी 2 वेक्टर, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर को क्रॉस करना और थर्ड वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बॉक्स ए बार, बी बार, सी बार। तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसका दूसरा नाम है बॉक्स प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है?
अब आप बोलोगे सर ये तो इस साल 2020 में सिलेबस में नहीं रखा है कोविड की वजह से, बट आगे के सालों में 2022 में 23 में ये रहेगा। तो मैं अभी आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ओके, इसके बेसिस पर लास्ट के 3 सम है एक्सरसाइज 5.5 के अंदर, वो नहीं करना है तो मत करो, मैं बता दूंगा, करना है तो कर लेना, लेकिन इस साल के बाद जो अगले साल के सभी बच्चों को ये करना ही है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बारे में ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे वेक्टर चैप्टर में नहीं था, इस साल ही इंक्लूड हुआ था, बेचारा नया नया आया था और कोविड ने इसको हटा दिया, 25% सिलेबस कम 2020। तो कोई बात नहीं, सीखो इसको भी क्या है। जैसे देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बार डॉट ब्रैकेट बी बार क्रॉस सी बार, यानी 2 वेक्टर का क्रॉस करना और उसको तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना। क्रॉस प्रोडक्ट ने वेक्टर प्रोडक्ट और फिर इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तीनों भी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है इस तरह से, यानी सपोज बी बार और सी बार का क्रॉस था, उसको ए बार के साथ भी क्रॉस किया। यहाँ क्या था, बी बार क्रॉस सी बार था, उसको ए बार के साथ क्या किया, डॉट किया। तो ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका आंसर लिखने का एक तरीका है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका जो आंसर आता है वो वेक्टर फॉर्म में ही आता है, और जबकि ये जो है इसका आंसर आएगा नंबर फॉर्म में आएगा। इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर मैं जानबूझ के आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी लगे। इसका आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 2 टर्म्स लिखने हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म। ये जिस सीक्वेंस में होगा, अब देखो ये ए बी सी है, कभी बी ए सी हो सकता है, बी सी ए बी हो सकता है। ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को मेंटेन रखो और लिखो ए बार बी बार सी बार, ए बी सी। जो सीक्वेंस है उसको माइनस के बाद लिखो, माइनस के बाद। ओके, यही टर्म वापस यहाँ भी लिखना है बट सीक्वेंस चेंज करके। क्या किया, जो ए बी सी सेम सीक्वेंस यहाँ लिखा, फिर यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 2 उसको ब्रैकेट दो और इनका डॉट प्रोडक्ट करो। समझ में आया। अभी क्या करना है, देखो अभी क्या करना है कि यही टर्म्स यहाँ पर लिखने हैं। कैसे लिखोगे, एक ब्रैकेट लिखना है, फिर ये जो बी और सी होते हैं ना इसको इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को अदला बदली कर दो। ए बार बी की जगह सी आ जाएगा, डॉट सी बार, और ये डॉट बी, ये जो बी बार है वो बाहर आ गया। बस इतना करना है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा लेकिन सीख लो, सीख के रखो। जेई वगैरह देना है ना, सीटी वगैरह, आ गया क्वेश्चन तो ओके। वैसे तो आने के चांसेस कम है इस साल, लेकिन आगे तो आ सकता है। अब देख के रखो, कुछ देखने में नहीं जा रहा आपका। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार अगर इस तरह से है तो इन तीनों को ही माइनस के बाद सेम सीक्वेंस में रखना, स्टार्टिंग के दोनों को ब्रैकेट में रखकर उसका डॉट प्रोडक्ट करना, और तीसरे को सिर्फ चिपका देना। यहाँ डॉट या क्रॉस कुछ मत करना। क्यों, क्योंकि ये ए बार डॉट बी बार है ना, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर, ये नंबर आएगा और ये वेक्टर है, तो नंबर और वेक्टर का कोएफिशिएंट है। ओके, अब यहाँ क्या करना, स्टार्टिंग में ये जो ए बार, यहाँ जो बी और सी है उसको इंटरचेंज कर देना। ओके, कैसे करना इंटरचेंज, देखो पहले मैं वापस से ट्रिक बता रहा हूँ। माइनस करना, 2 टर्म लिखने वाले, माइनस के बाद पहले लिखो ये जिस सीक्वेंस में वो लिख दिया। ओके, और स्टार्टिंग के दोनों का डॉट किया, फिर तीसरा सी। ओके, फिर क्या करना, ये पहला ए बार, ये माइनस के पहले वाला ये टर्म लिखने के लिए क्या करोगे, देखो ये टर्म लिखने के लिए क्या करोगे, ये ए बार जो है फिक्स रखेंगे, इन दोनों को अदला बदली कर दो, सी बार पहले पी बार बाद में। अब ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, ये एक नंबर आएगा और ये वेक्टर, समझो ये 6 है, 6 इंटू ये बी बार आई जे के फॉर्म में होगा। समझो ये 8 है, 8 इंटू आई जे के, फिर आई जे के जो टर्म्स है उसको माइनस कर देना, तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। इसलिए ये जो इसका जो आंसर एक वेक्टर आएगा, इसलिए ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जिसको ज़्यादा नहीं सीखना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो इतना तो जान के रखो, इतना जानकारी होना चाहिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने देख ही लिया क्या होता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरा बताने वाला हूँ मैं। प्रॉपर्टीज देखना है अभी हम लोगों को, दोनों की प्रॉपर्टी होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी। तो सबसे पहले हम स्केलर का देखेंगे, वेक्टर का बाद में देखेंगे। स्केलर की प्रॉपर्टी से ही बोर्ड भरने वाला है, अच्छे से देखो। मैंने यहाँ पर जो टॉपिक्स निकाल के रखे प्रॉपर्टीज़ के, क्या है, पहले 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, एकदम माइंड में फिट कर लो। वी हैव 4 प्रॉपर्टीज़। ओके, हर एक का नाम भी लिखा मैंने। साइक्लिक चेंज, सिंगल इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस, एंड इफ
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो इफ 3 कंडीशंस। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखो। साइक्लिक चेंज, सपोज वी हैव 3 वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार, दे आर इन अ साइकिल। इस तरह से एक साइक्लिक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है, या तो फिर समझो ये जैसे ये बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को हम ऐसे लिखते हैं ना। सपोज इनका बॉक्स प्रोडक्ट इस तरह से ए बार बी बार सी बार, ये है क्या है, ए बार सी बी बार सी बार है। ओके, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, क्या चेंज करूं, ए बी सी साइकिल में देखो ए बी सी, अगर मैं बोलूं बी सी ए तो भी चलेगा, बी सी ए। ओके, इस तरह से ए बी सी या तो बी सी ए या तो सी ए बी, क्या रहेगा, सी ए और बी, इस तरह से। ये इनकी वैल्यू सेम होती है। यानी बोलने का मतलब क्या कि अगर ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स, इनको अगर साइक्लिक फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्लेस करते हैं, ए बी सी या तो बी सी ए या तो सी ए बी, इस तरह से अगर रिप्लेस करते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये आपको याद रखना है, सम सॉल्व करते समय बहुत काम आएगा। सिंगल इंटरचेंज, सिंगल इंटरचेंज मतलब क्या, सपोज ए बार बी बार सी बार, ओके, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट है, इसमें मैंने क्या किया अभी इक्वल है कि नहीं पता नहीं, पहले चेंज करते। सिंगल इंटरचेंज मतलब किसी एक को बदली करो। सपोज ए बार यहीं पर है, बी और सी को अदला बदली करो, तो सी बार बी बार, मैंने क्या किया, सी को बी की जगह लिखा, बी को सी की जगह लिखा। ऐसे जब भी सिंगल इंटरचेंज होता है तो वैल्यू जो है निगेटिव हो जाती है, इसका वैल्यू इसके निगेटिव को सेम होगा। ओके, और समझो यहाँ पर अगर आप बोलोगे सर ए और बी को किया तो भी, यहाँ पर समझो बी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर अदला बदली और सी वहीं पर है अपनी जगह पर, तो भी आंसर में माइनस आएगा। मीन्स अ सिंगल इंटरचेंज, किसी दो को अदला बदली करोगे तो निगेटिव आएगा वैल्यू। और अगर समझो कि तीनों को एक साइक्लिक फॉर्म में अगर रोटेट करते हो तो वैल्यू सेम होगी। इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस मतलब क्या, सपोज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, अगर समझो इस डॉट की जगह क्रॉस यहाँ ला दें और क्रॉस की जगह डॉट कर दें तो क्या होगा, ए बार, ये डॉट था वहाँ क्रॉस कर दिया, ए बार क्रॉस बी बार, पहले कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बाद में डॉट करते हैं, डॉट सी बार, इस तरह से। देखो ये ए बार क्रॉस बी बार, उसके साथ में डॉट सी बार है। अगर हम डॉट और क्रॉस की पोजीशन को चेंज करते हैं तो आंसर सेम आता है। आंसर इसका जो आंसर आएगा इसका भी, इसका आंसर 10 आना है तो ऐसे करोगे तो भी आंसर 10 ही आएगा। तो ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहली थी साइक्लिक प्रॉपर्टी या साइक्लिक चेंज। अगर ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ए बी सी, इसको साइक्लिक फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये वाला साइकिल प्रीफर करना है। दूसरा था इंटरचेंज, यानी किसी दो वैल्यूज़ को अदला बदली करते हैं तो आंसर में निगेटिव आ जाता है। तीसरा था कि अगर डॉट और क्रॉस को, इस क्रॉस और डॉट को अदला बदली करेंगे तो चलेगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो सकती है। ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है या ये जो होता है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। कब 0 हो सकती है, जैसे कि ये है ए बार बी बार सी बार। सबसे पहला है कि इफ़ एनी वेक्टर इज 0 वेक्टर, यानी कि इन तीनों में से कोई अगर एक 0 वेक्टर है, क्या है 0 वेक्टर है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। कोई भी अगर 0 है, ए बार बी बार सी बार, तीनों में से कोई एक 0 है तो सब 0 हो जाएंगे। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि सपोज दिस इज ए बार और बी बार की वैल्यू 0 है, 0 वेक्टर, और ये सी बार, किसी भी एक की वैल्यू 0 है या 0 वेक्टर है तो आंसर 0 आएगा। सीधा ऐसे है, याद रखो, सम्स में काम आएगा। दूसरा, इफ एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोई भी 2 वेक्टर जो है वो कोलिनियर है, कोई भी 2 वेक्टर क्या कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, सपोज ये एक है और दूसरा इसी के ऊपर है, एक ही लाइन में, या तो पैरेलल बोल सकते हैं हम लोग। कोई भी 2 वेक्टर कोलिनियर या तो पैरेलल है, कौन सा, ए बार बी बार सी बार में से, तो भी इनका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0। जो बॉक्स प्रोडक्ट है ए बार बी बार सी बार, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, कब आएगा, अगर ए बार बी बार सी बार तीनों में से कोई 2 वेक्टर क्या है पैरेलल है, कोई भी 2 वेक्टर, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों अगर पैरेलल है तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा।
तीसरा, इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो तीनों वेक्टर है ए बार बी बार सी बार, ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन के अंदर है तीनों वेक्टर, थ्री डायमेंशनल नहीं है, एक्स वाई जेड के अलग नहीं है, एक ही किसी प्लेन में एक्स वाई या तो वाई जेड या तो एक्स जेड, एक प्लेन में तीनों कोप्लेनर वेक्टर है, तो भी इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ओके, कि कब कब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है आपको। यहाँ से ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। फिर से देखो, ये तो तीनों मैंने बताया था, साइक्लिक, सिंगल और इंटरचेंज। ये देखो कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसमें सबसे पहले अगर कोई एक वेक्टर, इफ एनी वेक्टर इज 0, कोई एक 0 है तो पूरे का आंसर 0 हो जाएगा। स्केलर है इसलिए यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, स्केलर आ रहा है। अगर कोई दो वेक्टर, इन तीनों में से कोई दो वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल है, तो भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में, तो भी इनका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से इसको सबसे पहले कॉपी कर लो। अगर आपको इतना आ गया है तो आप वेक्टर का जो 5.5 है वो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। इसको कॉपी करो पहले। अब आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखने के पहले कुछ कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार हो, या तो इसको आप बॉक्स में लिखो, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो हम देखेंगे सबसे पहले, और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके यूज से हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करो कि जो ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर्स है। सपोज ये है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, इस तरह से है। जो बी बार है सपोज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है, इस तरह से है, ओके। और सपोज ये जो C है ये C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप है। ये B3 को अच्छे से लिख देते हैं, B3। अगर ये 3 वेक्टर्स है ए बार बी बार सी बार, और मुझे बोला गया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट निकालो ए बार बी बार सी बार, तो मैं कैसे करूँगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म मुझे लिखना चाहिए। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले ए बार है, तो ए बार के जो वेक्टर है उसकी जो कोएफिशिएंट है आई जे के साथ A1 A2 A3 वो लिख दूंगा, A1 A2 A3। जो बी बार है उसके जो कोएफिशिएंट है B1 B2 B3। जो सी बार है उसके कोएफिशिएंट क्या है, C1 C2 C3, C1 C2 C3। इस तरह से आप किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करना वो आपको आता ही है। यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पर देखो आई जे के आता था जब सिर्फ हम ए बार क्रॉस बी बार करते थे, तो ये वेक्टर आता था, बट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होने की वजह से इसकी वैल्यू स्केलर आएगी। ये सारे नंबर्स है, आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो वैल्यू फाइंड करते हैं किसी बॉक्स प्रोडक्ट का, ओके। अब इसका एप्लीकेशन क्या वो देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। सो एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन में 2 टाइप के एप्लीकेशन हम देखेंगे। पहला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि पैरेललोपाइप्ड है उसका वॉल्यूम निकालो, या तो टेट्राहेड्रॉन है उसका वॉल्यूम निकालो, तो आप ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। बट कैसे, आओ मैं बताता हूँ। क्या होता है कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है ये, और एक दूसरा पैरेललोग्राम है, और इनसे एक बॉक्स बनता है, या इसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइप बन गया, ओके। ये क्या बन गया, पैरेललोपाइप्ड, ये इस तरह से, दिस इज अ पैरेललोपाइप। एंड सपोज यहाँ पर ये जो एज है, यहाँ से इस एक कॉर्नर से जो 3 वेक्टर्स निकल रहे हैं, 1 2 और तीसरा वेक्टर, ये ए बार बी बार एंड सी बार है। अगर ये को टर्मिनस एजेस बोलते हैं इसको, जो को टर्मिनस एजेस है उसकी जो वेक्टर है ए बार बी बार सी बार वो पता हो, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट, बस
यानी क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। यानी कि अगर आपको बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज को टर्मिनस एजेस आर दिस, ए बार बी बार सी बार दिया है, तो आप क्या करोगे, सीधे बॉक्स प्रोडक्ट निकालना और जो आंसर आएगा वो इसका वॉल्यूम रहेगा। ये बॉक्स प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करने का, यहाँ पर देखो बॉक्स प्रोडक्ट में जो 3 वेक्टर्स दिए होंगे ए बी सी, जो तीनों साइड है उसकी वैल्यू दी होगी वेक्टर फॉर्म में, उसके कोएफिशिएंट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना, इसको सॉल्व करना तो वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब करना वही है, यही करना है। ओके, अभी देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन होता क्या है, देखो यहाँ पर बेस में एक ट्राइंगल होता है इस तरह से, और यहाँ ऊपर के कॉर्नर से इस तरह से ये होता है टेट्राहेड्रॉन। ओके, अगर समझो ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसके को टर्मिनस एजेस, सपोज ये ए बार है एंड दिस इज बी बार एंड दिस इज सी बार, तो इस तरह से 3 वेक्टर, और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल इसके जैसे, ए बार बी बार सी बार, ये जो है इसका बॉक्स प्रोडक्ट होगा, और साथ में उसका 1/6 पार्ट लेना है। क्या लेना, 1/6 पार्ट। ये फॉर्मूला है। इसका जो टेट्राहेड्रॉन होता है, ये टेट्राहेड्रॉन, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, इसके अंदर जगह कितनी, कैपेसिटी कितनी, तो इसका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो, बॉक्स प्रोडक्ट, और उसमें 1/6 का मल्टीप्लाई करो, यानी 1/6 ऑफ दिस। ओके, तो ये क्या आएगा, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, और ये है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो अभी जितना मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया ये सब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 3 वेक्टर्स दिए हैं, वो ए बार बी बार सी बार IJK के फॉर्म में है, तो उसको अगर सॉल्व करना है बॉक्स प्रोडक्ट या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखो और कैलकुलेट कर दो, आ गया। अगर एप्लीकेशन, अगर कोई एक पैरेललोपाइप है इस तरह से, उसके को टर्मिनस एजेस दिए हुए हैं और इसके अंदर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जगह कितनी है, तो क्या करोगे, उसके लिए सीधा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना। इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम। अगर कोई टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ इस तरह से, उसके को टर्मिनस एजेस दिए हुए ए बार बी बार सी बार, तो इसके अंदर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, सीधा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के उसका 1/6 कर दो, तो ये टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हो गया। अगर आपने इतना सीख लिया जितना मैंने अभी तक बताया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट पूरा आ गया। 5.5 आपको आ गया, समझो। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आ चुका है आपको। 10 क्वेश्चन है। जो 8th 9th 10th क्वेश्चन है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस है। इस साल 2020-21 की एग्जाम में कोरोना की वजह से वो अब नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन आगे के साल में जो बच्चों को आएगा वो। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोगों को इस साल के बच्चों के लिए 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो सबके सब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। और जितना मैंने अभी आपको बता दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो 7 के 7 क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। आओ चलो इसको मैं मिटाता हूँ और ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली बात याद रखो कि ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार जो इसका आंसर आएगा वो कैसे लिखना आपने देखा। पहले ये तीनों जो वेक्टर्स है जैसे वैसे माइनस के बाद लिख लो। ओके, और उसके पहले क्या करो, माइनस के ये जो दूसरा और तीसरा इसको इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अब ये याद रखना है सिस्टम। अब इसकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी कि अगर ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार है, ओके, और अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो ब्रैकेट बी क्रॉस सी के साथ है, अगर मैं ब्रैकेट को ए क्रॉस बी बार के साथ ले लूं और क्रॉस सी बार अलग करूं, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। सबसे पहली बात, अगर आप बी बार क्रॉस सी बार करके ए बार के साथ क्रॉस करते हो, इसका मतलब क्या, पहले बी और सी को क्रॉस करेंगे और बाद में ए के साथ क्रॉस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पर क्या है, पहले ए और बी का क्रॉस करेंगे फिर सी के साथ क्रॉस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू अलग होगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब समझो कि P क्रॉस Q है और इसको ऐसे करोगे Q क्रॉस P, तो दोनों सेम नहीं होगा, दोनों अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर अगर A क्रॉस B क्रॉस C है, अगर इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, मतलब B क्रॉस C पहले लिखते हो, B बार क्रॉस C बार ये पहले लिखते हो और ये बाद में लिखते हो, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो क्या, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, याद रखना। तीसरा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, अगर ये है तो आंसर क्या आएगा। देखो इसके बारे में 3D से बताता हूँ। ये समझो आई कैप है और ये जे कैप है, जे कैप है समझो, ये
ओके, और ये समझो के कैप है। अगर समझो जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के, ये दोनों परपेंडिकुलर था, ईच एंड एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर कार्टेशियन सिस्टम में। अगर जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के, ओके, इसका क्रॉस करते हैं, तो याद है ना, कोई दो वेक्टर अगर है उसका क्रॉस करोगे तो थर्ड वेक्टर आता है परपेंडिकुलर टू दैम, तो इनका क्रॉस क्या आएगा, थर्ड वेक्टर आएगा। जे क्रॉस के क्या आएगा, आई। इसके लिए मैंने आपको एक साइकिल भी बताया था, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, याद आ रहा है कि अगर आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के किया तो आई आएगा, जे क्रॉस के किया तो क्या आएगा, आई। तो ये ऑलरेडी आई है और ये जे क्रॉस के आई आया, ओके। और क्रॉस प्रोडक्ट में याद है ना क्या होता है, अगर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आता है, अगर ये दोनों सेम है तो जीरो आता है, अगर डॉट होता है तो वन आता है। इसका मतलब इसका आंसर जीरो आएगा। यानी कि अगर 3 वेक्टर से आई जे के तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट है जो एक्स वाई जेड के अलॉन्ग है, तो उसका आंसर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, बट इतना इनफ है, आप इतना कर लो तो यहाँ पर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंसेप्ट आ गए। अब कुछ बातें ऐसी है, ये तो मैंने बेसिक बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का, कुछ बातें ऐसी है कि अगर ये वैल्यूज़ रखें सॉल्व करें तो क्या आएगा। तो हम इसके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर इनके बेसिस पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम सॉल्व करेंगे। अगर वेक्टर्स दिए हो तो कैलकुलेट कैसे करेंगे और उसका आंसर कैसे वेक्टर आता है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से उसके आंसर स्केलर्स में आते हैं, नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अभी कुछ बातें जो आपको याद रखनी है कि कभी भी हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। कोई 2 वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है तो भी जीरो आएगा। कोई 3 वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है तो भी जीरो आएगा। अगर आपको बोला गया कि वॉल्यूम निकालो पैरेललोपाइप का या टेट्राहेड्रॉन का, तो आप क्या करोगे, बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे सबसे पहले ABC वेक्टर का, जो को टर्मिनस एजेस होंगे। पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या होगा, जो बॉक्स प्रोडक्ट आएगा वही रहेगा। और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या होगा, जो बॉक्स प्रोडक्ट आए उसमें 1/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बस यही चीज़ें हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म जो बना वो करना, आपको पूरा 5.5 आ गया, समझो। चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसको आप कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। 5.5 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि A बार B बार C बार 3 वेक्टर्स हमारे पास है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, ओके। तो कैसे फाइंड किया जाए, बहुत ईजी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बेसिस पर 7 क्वेश्चन है 5.5 के, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बेसिस पर है 8, 9, 10, जो इस साल सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं कराऊंगा सब कुछ, ओके। तो अब A बार B बार C बार है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, ओके। इसका वैल्यू कैसे करोगे, आपको पता है ना, मैंने डिटर्मिनेंट करना चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, पहले A बार के कोएफिशिएंट आई जे के साथ जो है 3 - 1 4, 3 - 1 4, फिर B बार के साथ क्या है 2 3 - 1 2 3, माइनस भी ध्यान रखो, ये माइनस के मतलब -1 है, कुछ नहीं है, तो -5 एंड 2 एंड 3 हो गया। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, कैसे करोगे, 11th में जैसे किया था वैसे ही। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 पकड़ लो, ये 3 लिया। अब ये 3 कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। रो कौन सा, ये रो, तो ये रो और कॉलम को छुपा दो। क्या दिख रहा है आपको, 3 - 1 2 3, तो इसका क्रॉस करो। देखो 3 कहाँ था, ये कॉलम छुपा दो, ये रो छुपा दो। ये जो 3 है ये पहले लेना है प्लस, ये लेना है माइनस, ये लेना है प्लस। ये याद रखो कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ओके। तो पहले +3 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर +4 लेंगे। पहले +3 लिया, तो 3 लिया, तो ये कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। कौन से रो में, इस रो में, छुपा दो। तो क्या जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, माइनस 2 × -1 -2, तो ये पहला सॉल्व हो गया। नाउ टेक दिस माइनस ऑफ -1, ओके। सो क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पर ये -1 इस कॉलम में, इस रो में, तो ये 2 × 3 6, माइनस -5 × -1 5, फिर प्लस। अब ये +4 लेना। अब +4 कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये रो, इनको छुपा दो। बचा क्या, ये इस तरह से क्रॉस करो, 2 2 = 4, माइनस -5 × 3 -5 3 = 15, -15। सो ये हो गया 3। नाउ 9 - 9 + 2 11, माइनस +1 6 - 5 1 +4 4 माइनस प्लस 4 + 15 19, ये आ गया। 3 × 11 33, 1 × 1 1, 19 4 नहीं आता, तो 24 80, उसमें से 4 कम करो,
76, मतलब समझे, शॉर्टकट बता रहा था मैं। 19 फोर्जा नहीं आता तो 80 फोर्जा करो, तो 20 फोर्जा 80 हो गया, उसमें से 4 कम कर दिया, ये इस तरह से। देखो अब ये 76 और 1 77, 77 और 33 तो हो जाएगा 110। तो देखो 6 1 7 3 10, 1 कैरी 7 3 10 1 11, तो ये आ गया। और जैसे कि आपको मालूम है इसका जो नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर स्केलर है, नंबर आया ना, वेक्टर आया क्या, नहीं। तो जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, ऐसे निकालोगे बॉक्स प्रोडक्ट है, उसका आंसर एक नंबर ही आएगा, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, इजी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में, इफ द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस, यानी ये तीनों वेक्टर दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। सेकेंड क्वेश्चन, आर द को टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइड, याद आ रहा है पैरेललोपाइड बताया था ना अभी। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो इनडायरेक्टली क्या बोला गया है कि एक पैरेललोपाइड है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसके 3 को टर्मिनस एजेस है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो समझने के लिए इस तरह से। अगर एक पैरेललोपाइड है, इस तरह से रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ओके इस तरह से। तो इसके जो ये को टर्मिनस एजेस है, ए बार बी बार एंड दिस इज व्हाट सी बार, ये को टर्मिनस एजेस है, नाम दे दो ए बार बी बार सी बार, दीज आर द को टर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइड। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसके अंदर जगह कितनी होगी। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड V इज इक्वल टू एक ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसे लिखो या बॉक्स में लिखो तो भी चलेगा, बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ, तो कैसे आ जाएगा, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, इस तरह से डिटर्मिनेंट करते हैं। क्या आ जाएगा, ए बी सी के कोएफिशिएंट देखो 3, आई जे है क्या, नहीं है, जे नहीं है तो 0 है। हाँ 305, जो नहीं होगा उसका कोएफिशिएंट 0। बी 4 2 - 3, 4 2 - 3, सी 314, बस हो गया डिटर्मिनेंट। अच्छा, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस करते थे ना, ए बार क्रॉस बी बार वगैरह, तो यहाँ आई जे के लिखते थे और फिर यहाँ वैल्यू, क्योंकि ये वेक्टर होता था। अब अगर इसके साथ समझो इस तरह से ए बार क्रॉस बी बार या डॉट सी बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो क्या करना, आई जे के नहीं लिखना, तीनों का जो कोएफिशिएंट है वो लिख दिया। अब करो सॉल्व, ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखो, +3 प्लस नहीं लिखा तो चलेगा, माइनस लिखना पड़ता है। 3 इंटू, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 3 है तो ये 2 4 8 माइनस 3 इंटू 1 -3, फिर -0। अब 0 में किसी का भी करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 इंटू ये होगा, वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, पता चल गया ना, वो 0 आने वाला, ये 0 है। तो अब सीधा ये ले लो +5 का ये कॉलम और ये रो एंड कॉलम छोड़ दो, 4 1 4 -3 2 6, सो डायरेक्ट आ गया 3 8 माइनस प्लस 8 + 3 11 +5 4 - 6 -2, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 11 33, 5 इंटू -2 -10, 33 - 10 सो 23 आया। और ये वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबिक यूनिट, सेंटीमीटर वगैरह कुछ पता नहीं है, इसलिए वॉल्यूम क्या आ गया, क्यूबिक यूनिट, 23 क्यूबिक यूनिट। आप कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड पैरेललोपाइड इज 23 क्यूबिक यूनिट। चलो इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखा होगा आपने, बहुत आसान लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो थर्ड वाला क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये क्वेश्चन है, पी कहाँ पर है, देखो ये अननोन वैल्यू है, पी की वैल्यू फाइंड करना है। जो तीनों वेक्टर उसका नाम कंसीडर कर लो, ए बार बी बार सी बार, यहाँ पर लेट लिख देना चाहिए। ओके, ये तीनों कोप्लेनर है। अभी प्रॉपर्टी मैंने जो बताई थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर कोई 3 वेक्टर्स जो दिए हुए कोप्लेनर होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वो 0 होता है। ओके, सिंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, देयरफॉर देयर बॉक्स प्रोडक्ट, आप ऐसे लिख सकते हो बॉक्स प्रोडक्ट, या तो जैसे फॉर्म में लिख रहे थे ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, वो भी लिखोगे तो चलेगा, इज 0। देयरफॉर अब ये बॉक्स प्रोडक्ट कैसे आएगा, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म, ए बार क्या देखो -3 4 और -2, -3 4 और -2 इस तरह से। बी बार क्या देखो आई, J1 नहीं है, हाँ जे नहीं है तो 0 1 0 2 1 0 2, और सी बार क्या है देखो आई और जे है, के नहीं है तो 1 और जे के साथ -p और के नहीं है तो 0 1 -p 0।
हो गया, इतना आया बस। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, पी की वैल्यू आ गई। कितना टफ लग रहा है आपको? बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 के जैसा ही 3 है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें इनडायरेक्टली जो बॉक्स प्रोडक्ट है 0 दिया हुआ है, पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट लिखा नहीं था कि बॉक्स प्रोडक्ट 0, आपको पहचानना था क्योंकि ये कोप्लेनर दिया था। ठीक है, अब देखो करते हैं प्लस माइनस प्लस का केस। -3 इंटू -3 लिया तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 0 -2 इंटू -p -2p। ओके, 0 इंटू -2p। ओके, इस तरह से। फिर ये प्लस लिया तो ये -4 इंटू, अब ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 इंटू 0 -2 1 सा 2। फिर ये प्लस लेते हैं, प्लस इंटू -2 तो ये -2 आया, -2। ओके, प्लस -2, ये कॉलम ये रो छोड़ो, 1 इंटू -p -1 इंटू 0 0, और इसका आंसर कितना आ रहा है? ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। सो ये -3 इंटू माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2p ओनली 2p -4 0 -2 -2 प्लस माइनस -2 -p -0 -p = 0। यहाँ करते देखो 2p इंटू -3 -3 2 ज़ा -6p, क्या आ गया? -6p। -4 इंटू -2 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, -2 इंटू -p माइनस माइनस प्लस 2 इंटू p 2p प्लस 2p = 0। -6p एंड 2p क्या हो जाएगा? -4p, सब्ट्रैक्ट हो गए, +8 वहाँ गया तो -8, माइनस माइनस कैंसिल, p क्या आ गया? 8/4, p इज़ व्हाट? 4 2 ज़ा 8, p की वैल्यू 2 आ गई। कितना सिंपल था देखो, 11th के जैसा लग रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन मज़ेदार है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, कॉपी कर लो इसको, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए। 4th में भी 2 क्वेश्चन है प्रूफ वाले, तरीका एक ही है दोनों का, ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है a बार, फिर b प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी दिया है, = 0 लाना है, यानी ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है 0 लाना है। आपको पता है ये कोई भी बॉक्स प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब भी तीनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो, या तो कोई 2 कोलिनियर हो, या तो तीनों भी कोप्लेनर हो। तो अब ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। LHS = a बार b प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी, सबके ऊपर बार। ओके, यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करोगे? देखो इसका तरीका क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट है अगर a बार b बार c बार, इसको कैसे लिखते हैं? पहला a बार फिर डॉट, इन दोनों का क्रॉस करते हैं ना, ये होता है ना, इसको हम इस तरह से बॉक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो वैसे ये बॉक्स फॉर्म में, तो इसको डॉट एंड क्रॉस फॉर्म में लिखो, तो a बार डॉट, पहला ये b बार प्लस c बार, इसका और इसका क्रॉस, देखो पहला a बार डॉट और यहाँ पर क्रॉस, इन दोनों के बीच में क्रॉस, ब्रैकेट यूज़ करो। ओके, अब कैसे करेंगे? देखो आगे सिंप्लीफाई, ये a बार डॉट है ये बाहर ही रखो, पहले इनका क्रॉस करो। कैसे क्रॉस करोगे? सबसे पहले ये जो b बार है इसको तीनों के पास लेके जाओ, फिर ये जो c बार है इसको तीनों के पास लेके जाओ, क्रॉस करते। सो b बार गया a बार के पास, तो b बार क्रॉस a बार, देन प्लस है तो प्लस, b बार क्रॉस b बार, फिर b बार क्रॉस c बार, ये हो गया। अब c बार तीनों के पास जाएगा, c बार क्रॉस a बार, c बार क्रॉस b बार, सब प्लस है इसलिए प्लस, c बार क्रॉस c बार, c बार क्रॉस c बार, ये आ गया। अब देखो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कौन कौन सा सेल्फ है? देखो ये एक सेल्फ है और कोई है, ये एक सेल्फ है, c क्रॉस c, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। सो ये a बार को चाहिए तो अंदर सबके पास ले लो। चलो a बार डॉट b क्रॉस a, या ये प्लस, चलो a बार को इसके बाद ले लो, a बार डॉट b क्रॉस b, एक्चुअल में ये पहले ही 0 हो चुका है, 0 इंटू ये 0 ही होने वाला है, फिर भी करते चलो प्लस। अब ये a बार इसके पास आने दो, a बार डॉट ये क्या है? b क्रॉस c, प्लस a बार को इसके पास आने दो, a बार डॉट c बार क्रॉस a बार, फिर प्लस, यहाँ करते चलो प्लस। अब ये a बार इसके पास जाने दो, a बार डॉट c बार क्रॉस b बार, प्लस फिर a बार लास्ट में इसके पास जाएगा, a बार डॉट c बार क्रॉस c बार। लाना क्या है? 0 लाना, आ चुका है 0। देखो आपको ये पता है कि जब भी ये जो बॉक्स होगा a बार b बार c बार, मैंने आपको क्या सिखाया था? कोई भी 2 लाइन कोलिनियर है, पैरेलल है तो 0 होगा। इसका मतलब अगर तीनों में से कोई भी 2 सेम होता है, सपोज ये a बार और ये भी a बार, मतलब ये दोनों पैरेलल है, कोलिनियर है, तो 0 हो गया। यानी बॉक्स प्रोडक्ट में कभी भी कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम वेक्टर है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये a डॉट b क्रॉस a, इसमें a और a सेम है, इसकी वैल्यू 0 हो गई सीधा।
ए डॉट बी क्रॉस बी दोनों सेम है, 0 हो गया, प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी ये रहेगा, ये 0 नहीं होगा, तीनों अलग है, बी क्रॉस सी ये आ गया। ए डॉट सी क्रॉस ए, देखो इसमें ए और ए सेम है तो ये 0 हो गया। ए डॉट सी क्रॉस बी ये 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, ए बार डॉट, देखो ये सी क्रॉस बी है और यहाँ बी क्रॉस सी है, तो सी क्रॉस बी को घुमा दो, क्या कर दो, बी क्रॉस सी कर दो। तो जब भी ऐसे घुमाते हैं, कॉम्यूटेटिव करते हैं, सी क्रॉस बी यानी आगे पीछे करते हैं, तो माइनस आ जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर प्लस ये सी क्रॉस सी सेम है, दो वेक्टर सी सी सेम है, 0। मतलब क्या सीखा आपने एक स्टेप में कि अगर 3 वेक्टर है, तीनों में से कोई भी 2 सेम होता है, कोई भी 2, तो आंसर 0 करना। ओके, आगे ये 0 प्लस 0 प्लस 0 हटा दो, क्या बचा फाइनली, ए बार। अच्छा, इसको अगर बॉक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ए बार बी बार सी बार माइनस, ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, ए बार बी बार सी बार। ओके, इस तरह से कि तो दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0, सेम सेम है, राइट हैंड साइड। इसको बॉक्स फॉर्म में नहीं लिखोगे, ऐसे ही रखोगे और माइनस करके 0 दिखाना, हो गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS लास्ट में लिखना, हैंस प्रूव्ड। ओके, और यहाँ पर ये जो 0 लाना था इसका आंसर आ चुका है। कंसेप्ट कौन सा यूज़ किया, बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर कोई भी अगर 2 वैल्यू सेम होती है तो 0 होता है, या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो डॉट और क्रॉस है, ये तीनों वेक्टर में से कोई भी 2 सेम है तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो पैरेलल होता है। कंडीशन मैंने आपको बताया। चलो, ये 4th का फर्स्ट हो गया, कॉपी करो, सेकंड बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड देखो, बिल्कुल 4th का जो फर्स्ट था उसी जैसा ही है। ओके, यहाँ पर LHS में ये दिया हुआ है और RHS में 3 टाइम्स ब्रैकेट ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार बोला है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस नहीं आना चाहिए, टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लो। 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट लाना है। कैसे करोगे, देखो LHS में ये जो पहला ब्रैकेट है इसको ऐसे ही रखो, ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार। और यहाँ पर देखो ये जो ए बार है इसका पहले तीनों में क्रॉस कर दो, फिर बी माइनस बी बार का तीनों में क्रॉस करना। फटाफट देखते, ए बार क्रॉस ए बार, फिर माइनस ए बार क्रॉस बी बार, ओके, फिर माइनस ए बार क्रॉस सी बार, ये कर दिया। फिर अब जो ये माइनस बी बार है इसका क्रॉस करो, माइनस बी बार क्रॉस ए बार, माइनस माइनस प्लस बी बार क्रॉस बी बार, माइनस माइनस प्लस बी बार क्रॉस सी बार, ये हो चुका है। अब इसको पहले सेकेंड ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको एज इट इज जो है आप कॉपी कर लो। ए बार देखो, अब कोई भी सेल्फ प्रोडक्ट होगा, 2 सेम सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया था, आई क्रॉस आई दोनों सेम सेम है, 0 आता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों सेम सेम है, पैरेलल है, ये 0 हो गया। माइनस ए बार क्रॉस बी बार ये आ गया, ये क्या है देखो, माइनस ए बार क्रॉस सी बार ये भी रह गया, माइनस ये देखो ये ए क्रॉस बी है, ये भी देखो ए क्रॉस बी जैसा, आगे पीछे कर दो, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करो, बट इसमें से एक माइनस बाहर आएगा, ऑलरेडी एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस आ गया, बी क्रॉस बी 0 हो गया, और बी क्रॉस सी को ऐसे ही रखो। अगले स्टेप में भी इसको ऐसे ही रखो, ए प्लस 2b माइनस सी, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, क्या दिया है 0, सब 0 वाले टर्म हटा दो, माइनस ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी हो गया ये। अब यहाँ पर ये माइनस ए क्रॉस सी है, इसका माइनस अगर हटाना चाहते हो तो ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए कर दो, जिससे क्या होगा, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये क्या है देखो बी क्रॉस सी। ऐसे कभी पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे कर देने का। ये माइनस था ए क्रॉस सी, माइनस हटाने के लिए सी क्रॉस ए किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब करो मल्टीप्लाई, ए बार का मल्टीप्लाई इस डॉट करना है, मल्टीप्लाई मतलब ए बार का इनके साथ डॉट करो, ये दोनों को ब्रैकेट में रखो। अब ये 2 टर्म है, सो ए बार डॉट सी क्रॉस ए, फिर प्लस ए बार डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस 2b बार डॉट सी क्रॉस ए, फिर 2b बार डॉट बी क्रॉस सी, फिर माइनस सी बार डॉट ये सी क्रॉस ए, या फिर माइनस सी बार क्रॉस, अरे डॉट करना है, सॉरी, माइनस सी बार ये डॉट है, डॉट बी क्रॉस सी, ये आया। अब सिंप्लीफाई करो, इसमें भी देखो कैसे करेंगे, जो 2 सेम होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, जो 2 सेम होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले ए डॉट सी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ए और ए सेम है, सिखाया था ना अभी, जो भी 2 सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा। प्लस ये क्या है देखो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये रहने दो, प्लस ये देखो 2 टाइम बी सी ए, ये तीनों अलग है, सो 2 टाइम्स
इसको चाहिए तो बॉक्स प्रोडक्ट में ही लिख देते, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए बी सी, इसको बॉक्स प्रोडक्ट लिखो, ए बार बी बार सी बार प्लस 2 टाइम्स बी सी ए, बी बार सी बार ए बार, फिर देखो ये प्लस 2 टाइम्स बी बी, दोनों तीनों में 2 सेम है ना, बी बी तो 0, तो 2 टाइम्स 0। ये देखो ये सी सी सेम है, तीनों में सी सी सेम है तो 0, और दोनों में यहाँ भी सी सी सेम है तो 0। सो फाइनली क्या मिला, देखो ये बॉक्स प्रोडक्ट में ए बार बी बार सी बार प्लस 2 टाइम्स, देखो ये बी सी ए है, क्या वो साइक्लिक फॉर्म में है, चेक करो, ए बी सी, याद आ रहा है मैंने कैसे सीखा है, ए बी सी, ओके, ए बी सी इस तरह से साइक्लिक होना चाहिए, ए बी सी, ये क्या है बी सी ए, देखो बी सी ए है ना साइक्लिक, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो इसको क्या करो रिप्लेस कर दो, ए बी सी साइक्लिक फॉर्म। मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि साइक्लिक होगा तो वैल्यू सेम होती है, अगर साइक्लिक नहीं है, एक दो अदला बदली रहेंगे तो वैल्यू सेम नहीं होती। अब ये 1 टाइम बॉक्स है, ये 2 टाइम सेम बॉक्स है, तो आ गया 3 टाइम्स सेम बॉक्स। लाना क्या था, देखो यही लाना था 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट, सो ये आ गया आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, लास्ट में लिखना हैंस प्रूव्ड क्वेश्चन। तो हो चुका है। चलो यहाँ पर जो रफ वर्क था ये हटा देता हूँ, आप कॉपी करो इजीली, 4 क्वेश्चन तक हो गए, जल्दी से आगे का भी कर लेते हैं, कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखो 5th वाला, यहाँ दिया है सी बार इज इक्वल टू 3a माइनस 2b बार, तो प्रूव करना है बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। सो कैसे करते हैं, चलो LHS ले लो, बॉक्स प्रोडक्ट क्या है, a बार b बार c बार, इसका आंसर 0 लाना है। तो कैसे आएगा, देखो इसको पहले इस तरह से लिख दो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, इस तरह से। अब क्या करो, वैल्यू रखो, a बार को a बार रखो, और यहाँ पर b बार को b बार रखो, क्रॉस c बार को ये रख दो, 3a माइनस 2b, क्या आ जाएगा 3a माइनस 2b, इस तरह से आ गया। ये बाहर जो a बार, इसको बाहर ही रखो, इस b बार का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो ये b बार इंटू क्रॉस 3a, तो 3 को पहले लिख दो, स्केलर है वो नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, b बार क्रॉस a बार माइनस, अब ये b बार आगे जाएगा, यहाँ 2 है, ये b बार और क्रॉस b बार हो जाएगा, ओके, नंबर को पहले लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो ये a बार है डॉट, यहाँ पर 3b क्रॉस a है, ओके, और माइनस ये 2 टाइम्स b क्रॉस b, दोनों सेम है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, ये 0 हो गया। सो a बार डॉट, यहाँ पर क्या है, देखो ये 3 टाइम्स b बार क्रॉस a बार, ओके, ऐसे आ गया। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना, ये a बार है, एक दूसरा वेक्टर है b बार का 3 टाइम्स, और एक तीसरा वेक्टर है, इसमें 2 वेक्टर सेम है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a बार 3b बार और a बार, इसके अंदर 2 वेक्टर सेम है, दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू आर एच एस, कहाँ से आया, प्रॉपर्टी से। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड क्वेश्चन लिख दो। चलो कॉपी करो इसको, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में u, r और w, यहाँ बार नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बार लगा देना। u बार का वैल्यू ये दिया है वेक्टर, r बार का वैल्यू ये दिया हुआ है, w बार का वैल्यू j कॉमा k दिया है, तो कॉमा गलत है, यहाँ माइनस आना चाहिए, करेक्शन है, सही कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक। और हमें बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर u प्लस v w है, w इंटू r है, क्रॉस r, और r क्रॉस w है, और उनका भी क्रॉस है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर एक्चुअल में ट्रिपल प्रोडक्ट है, दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, तो ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम लोग ये तीनों का जो समीशन या क्रॉस है वो अलग से फाइंड कर लेते हैं। पहले u प्लस w फाइंड कर लेते हैं, u प्लस w अलग से, तो u क्या है, देखो i माइनस 2j प्लस k, और प्लस w क्या है, j माइनस k, इनको प्लस करो आ जाएगा i प्लस, यहाँ i है ही नहीं तो ओनली i, माइनस 2j प्लस 1j तो माइनस 1j, प्लस 1k माइनस k 0, चलो इतना आ गया। सो दिस इज u बार प्लस w बार, ठीक, ये आ गया। अब दूसरा क्या है, w क्रॉस r, तो कैसे करोगे, याद है ना, इस तरह से आएगा, i j k, क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी 2 वेक्टर का ऐसे आता है। अब w का क्या है, देखो j और k 1 और माइनस 1 है, i है नहीं तो i 0, j कितना है 1 माइनस 1 k, r कहाँ पर, देखो r का i के साथ 3 है, और j है नहीं तो 0, k के साथ 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो w क्रॉस r आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, पहला ब्रैकेट i कैप माइनस दूसरा ब्रैकेट j कैप प्लस तीसरा ब्रैकेट k कैप, याद आ रहा है, और तीनों ब्रैकेट में बीच में माइनस, i कैप लिया तो ये कॉलम ये रो गायब, 1 इंटू 1 1
माइनस माइनस 1 इंटू 0 0, अब जे कैप ये और ये 0 इंटू 1 0, माइनस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, के कैप ये और ये 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 3 3, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू आई कैप 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 प्लस 3 और ये माइनस है तो माइनस 3 जे कैप, 0 माइनस 3 प्लस माइनस 3 के कैप। तो ये एक वेक्टर मिला कौन सा, W क्रॉस R बार, इसका ये आंसर मिला। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो 3 अलग अलग टर्म्स है तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। अभी मैंने 2 की निकाल ली है, पहला सम था तो प्लस कर दिया, दूसरा क्रॉस था तो क्रॉस कर दिया, अब तीसरा भी क्रॉस है। ऑल्सो R क्रॉस W, ये भी कैसे आ जाएगा, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिक था पीछे हमने देखा था उस तरह से। R और W देखो क्या, R क्या है 3 और 1, J नहीं है, हाँ सो 3 J नहीं है और 1। अभी W क्या है देखो, I नहीं है, I 0, J क्या है 1 और माइनस 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, I डायरेक्ट करते हैं, I है तो 0 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और I कैप, वो एक मिनट, हाँ I लिया ना, I 0 इंटू माइनस 1 0 होता है, ओके गलत हो गया था, माइनस 1, फिर माइनस जे कैप लेंगे, जे कैप तो क्या आएगा, जे कैप लिया तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 1 इंटू 0 0, फिर प्लस के कैप, के कैप के लिए क्या होगा देखो, ये 3 इंटू 1 3 माइनस 0। चलो देखते हैं 0 और माइनस 1 आई, 1 जे नहीं ये आई है, आई है, गलत लिख दिया था, माइनस 1 आई माइनस आई कैप, माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3, माइनस 3 और माइनस प्लस 3 जे कैप, 3 माइनस 0 3, 3 के कैप, तो ये 3 के कैप है। ये क्या आया, R क्रॉस W। तो हम लोगों ने ये रिक्वायर्ड तीनों वेक्टर निकाल लिए। अब जो ये फाइंड करना था इसकी वैल्यू निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू नाउ दिस इज इक्वल टू U प्लस W क्या है देखो, अब यहाँ पर ये तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये डॉट और ये क्रॉस है, तो क्या करो यहाँ से इस तरह से बॉक्स बनाओ। पहला वेक्टर कौन सा है देखो, ये क्या है, I माइनस जे, के नहीं है तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल है ना, कोई वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्रॉस इस तरह से, तो बॉक्स प्रोडक्ट का सॉल्व करने का ही रूल होता है। ये जो तीनों वेक्टर उसको कोएफिशिएंट ले लो, ये जो दूसरा वेक्टर है वो क्या है देखो यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 3, तीसरा वेक्टर क्या है देखो ये माइनस 1 3 और 3। अब सॉल्व करते, सो 1 इंटू ये 1 किया तो इसका क्रॉस होगा, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 9 ये आ गया। फिर माइनस लेके फिर ये माइनस 1 लिया तो ये छोड़ देंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस 3 और माइनस 1 प्लस 3 ये आ गया। फिर प्लस 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0 तो ये आ गया 3 माइनस 3 आ गया। चलो वैसे भी 0 ही आ रहा है, सो 9 माइनस 9 0 इंटू 1 0, 3 माइनस 3 0 इंटू दिस 0 एंड प्लस 0। तो फाइनली आंसर क्या आया 0। ये जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर 0 आ गया। समझ में आया कैसे हुआ। चलो इसको कॉपी कर लो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो ये आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही है। आप पीछे मैच करोगे टेक्स्ट बुक के अंदर तो आंसर कुछ अलग दिया है, तो वहाँ पर आंसर जो है गलत दिया हुआ है, या तो अगर वो आंसर आना चाहिए तो क्वेश्चन में जो है ये कुछ करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हमें जो बोला गया था जो टेक्स्ट बुक में है उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको तब तक कॉपी कर लो। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लास्ट क्वेश्चन है 7th। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो इस साल नहीं आएगा बट मैं वो भी कराऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो दूंगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन आपको याद होगा इस तरह से, बेस में भी एक ट्राइंगल होता है इस तरह से, ये होता है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है उसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं ABCD, ओके। सपोज ये A है और ये B है और ये C और ये D है, सबकी वैल्यू दी हुई है और बोला गया है कि इसका वॉल्यूम निकालो। अब आपको पता है कि अगर किसी का भी वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रॉन का तो बॉक्स प्रोडक्ट लेना और उसके लिए 3 वेक्टर्स लेना, को टर्मिनस यानी कि एक ही पॉइंट से निकलने वाले। सपोज ये एक वेक्टर ले लिया, ये वाला, ये एक वेक्टर ले लिया और ये एक वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करो, ठीक है। बट उसकी वैल्यू भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो हम कैसे करेंगे, AB, AC और AD इन तीनों वेक्टर को फाइंड करेंगे। AB बार, AC बार,
ए डी बार, ये तीनों वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना। तो कैसे आएगा देखो, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एक्चुअल में आप कैसे करते हो, ए बी बार करना है तो आप करते हो बी माइनस ए पोजिशन वेक्टर, है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या आता है -1i + 2j + 3k, और बी बार का पोजीशन आएगा 3i - 2j + 1k। फिर उन दोनों को माइनस करते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है देखो, ये ए बी वेक्टर कैसे करोगे, डायरेक्ट करने का। कैसे करने का देखो, ये बी में से ए को माइनस करना है। एक्चुअल में वही तरीका, बी माइनस ए, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट को ही माइनस करने का। 3 - -1 i कैप, ओके, प्लस -2 देखो ये -2, इसमें से इसको माइनस किया, फिर j कैप प्लस 1 - 3 k कैप। तो क्या आ गया एक्चुअल में 3 - +1, 3 + 1 4i कैप प्लस -2 - 2 -4 प्लस -4 j कैप प्लस 1 - 3 -2 k कैप। तो ये एक वेक्टर आ गया कौन सा, ए बी बार। अब देखो 3 वेक्टर हमने लिए, तीनों का एक कॉमन पॉइंट लेना को टर्मिनस एजेस के लिए। ए सी, तो सी में से ए माइनस करो, सी में से ए, तो 2 - -1 आई कैप प्लस 1 - 2 जे कैप प्लस 3 - 3 के कैप। क्या आ जाएगा देखो, 2 - -2 + 1 3 आई कैप 1 - 2 -1 जे कैप -1 जे कैप 3 - 3 0 के कैप, वो नहीं लिखना। चलो अब ए डी बार कैसे आएगा, डी माइनस ए करना, डी माइनस ए, सो -1 -1 आई कैप, फिर -2 प्लस -2 जे कैप प्लस 4 - 3 के कैप। क्या आ जाएगा देखो, ये -1 माइनस प्लस 1 1 - 1 0 आई कैप, मत लिखो, -2 -4 जे कैप -4 जे कैप 4 - 3 1 के कैप। समझ में आया। डायरेक्ट कोई भी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी बार है तो बी में से ए को माइनस कर देने का, बी में से ए को माइनस, और हर एक कोऑर्डिनेट में आई जे के। ऐसे करो या तो ऐसे करो, सबका पोजीशन वेक्टर निकाल के करो, बट एक्चुअल में यही आंसर आएगा। तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, उससे चाहिए कोऑर्डिनेट दिए होते तो हमेशा डायरेक्ट ऐसे करना चाहिए। अब हमको 3 वेक्टर्स मिल चुके हैं, ये तीनों वेक्टर, ठीक है। अब इसका यूज़ करो। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस। तो कौन से ये तीनों वेक्टर है, ए बी ए सी ए डी, इनका बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो 1/6 इंटू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो तीनों जो वेक्टर है उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट में ले लो। ए बी बार की वैल्यू क्या है देखो, ए बी बार 4 - 4 - 2 4 - 4 - 2। फिर ए सी बार देखो क्या है, दूसरा ए सी बार 3 और -1 के नहीं है 0, 3 - 1 0। फिर तीसरा वेक्टर ए डी बार क्या है देखो, ये आई नहीं है तो 0 -4 + 1, प्लस नहीं लिखा तो चलता है, ओके 1। चलो अभी सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/6 है, 1/6 इंटू, सबसे पहले 4 ब्रैकेट, ओके 4 लिया तो ये कॉलम रो छोड़ देंगे, -1 × 1 -1 -4 × 0 0। चलो ये हो गया। फिर माइनस दूसरा, अब ये था, अब ये माइनस -4। फिर इसके साथ क्या लेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ा तो 3 × 1 3 3 - 0। फिर तीसरा प्लस में प्लस माइनस प्लस में -2। फिर ब्रैकेट, ये किया तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 3 × -4 -12 और ये 0 -12 एंड -0, इस तरह से आया। सो 1/6 देखो, ये 4 -1 - 0 -1 × 4 -4 +4 × 3, तो 4 3 12। फिर प्लस माइनस -2 -12 एंड -2 प्लस 24, प्लस कितना है 24, 12 2 24, ओके पॉजिटिव हो गया। सो 1/6 देखो यहाँ पर -4 + 12 क्या हुआ 8 + 24 32। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 2 3 2 16। सो 16/3, यहाँ पर क्यूबिक यूनिट लिखना बिकॉज आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, 16/3 क्यूबिक यूनिट। मैंने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की, यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, ओके। जब भी वॉल्यूम निकालना हो इस तरह से टेट्राहेड्रॉन, या तो पैरेलल पाइप का, पैरेलल पाइप होगा तो ये 1/6 नहीं आएगा सिर्फ, ओके।
ये 1/6 नहीं आएगा, सिर्फ बॉक्स प्रोडक्ट आएगा। और अगर टेट्राहेड्रन बोला तो बॉक्स प्रोडक्ट के साथ 1/6 आएगा। तो यहाँ पर आपका 5.5 जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 3 क्वेश्चन है, उसको मैं अलग वीडियो में दूंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बेसिस पर। वो इस साल मार्च 2021 की एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आगे के सालों में वो रहेगा। तो चलो यहाँ पर वेक्टर चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है, ऐसा अनाउंस करता हूँ, इसको कॉपी कर लो। स्टूडेंट आपको बता दूं, धीरे धीरे करके हमारे 10 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले जो चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, 1 या 2 एक्सरसाइज के चैप्टर है, उसमें से भी इस साल 2020 में बहुत सारे कंटेंट निकाल दिए हैं। मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूं। ओके, अब जो आगे के चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर से आएंगे। इसका एक लेक्चर और मैं दे दूंगा जो 8, 9, 10 वाला क्वेश्चन है। और आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ करो। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये सारे लेक्चर्स यूज़फुल हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, और मेरे हर एक लेक्चर को लाइक कर दिया करो पहले तो, ठीक है। अगर पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, लास्ट क्वेश्चन तक देख रहे हो, आज का लेक्चर कम से कम 1 घंटे से देख रहे हो अगर, तो ज़रूर पसंद आ रहा है, तभी तो देख रहे हो। ओके, लाइक कर दिया करो। ओके चलो, और एक और रिक्वेस्ट ये है कि मैंने 11th का पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, और जो कुछ 1-2 चैप्टर बचे थे वो अभी अपलोड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, 1-2 चैप्टर ही है, वो अपलोड हो जाएगा। तो आपके जो जूनियर्स हैं, जो 10वीं या 11वीं में, उनको सजेस्ट करो कि आप इस चैनल के साथ मैथ सीख सकते हो। 10th के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, 11th के मैक्सिमम 80 to 90% ऑलरेडी हुए हैं। तो मैं 12th पर ही फोकस कर रहा हूँ, और अभी मैं 12th और 10th ऐसे लेक्चर देने वाला हूँ। 11th के बीच बीच में लेक्चर्स आएंगे, तो अपने जूनियर्स को प्लीज़ सजेस्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।